चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.3 की। चक्रीय चतुर्भुज को समझेंगे, प्रमेय 9.10 को समझेंगे, प्रमेय 9.11 को समझेंगे और इस चैप्टर की बेसिक को यहीं पे खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या चालू करेंगे, क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में सबसे पहले यही जानते हैं कि भाई चक्रीय चतुर्भुज ही क्या होता है, क्योंकि ये दोनों प्रमेय हमारी चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें यही पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो इसकी डिफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। क्या कह रहे हैं, यदि किसी चतुर्भुज के चारों बिंदु, भाई चतुर्भुज के कितने बिंदु होंगे, 4 बिंदु होंगे, 4 भुजाएं होंगी और 4 ही अंतःकोण होंगे, 4 ही बाहुकोण होंगे। इसी प्रकार से त्रिभुज में 3 बिंदु होंगे, 3 रेखाएं होंगी, 3 अंतःकोण और 3 बाहुकोण, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो इसमें क्या कहा है कि चारों बिंदु किसी वृत्त पर स्थित हो, मतलब कहने का कि ऐसा कोई वृत्त, या फिर आपने अगर प्रमेय नंबर 9.9 पढ़ी हो तो उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ही तो बन रहा था कि नहीं बन रहा था। चलो अगर नहीं ध्यान है तो मैं नीचे बना रहा हूं चक्रीय चतुर्भुज। जैसे मैंने कहा कि ये एक वृत्त है, इसमें आप कोई 4 बिंदु ऐसे 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 और ऐसे ले लो, इनको आपस में क्या कर दो, ऐसे मिला दो, तो इनसे एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो चतुर्भुज आपका ए बी सी डी जो चतुर्भुज बनेगा, ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा, आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके चारों बिंदु वृत्त पर स्थित है। वृत्त पर स्थित होने का मतलब है कि वृत्त की परिधि पर स्थित होना, वृत्त की परिधि पर स्थित होना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, चक्रीय। तो आई होप अब आपको ये बात बढ़िया से समझ में आई होगी। तो चलो, चक्रीय चतुर्भुज समझ में आया कि ऐसे वृत्त, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमेय 9.10 की। क्या कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज, तो आपको दिमाग में आना चाहिए ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु कहां पे स्थित होंगे, वृत्त पे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अच्छा सम्मुख कोण ये है, कोण ए, कोण सी, कोण बी, कोण डी। तो अच्छा सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे, सम्मुख कोण, तो इस अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो कौन कौन से होंगे, कोण ए किसके सम्मुख हो जाएगा, कोण सी के, और कोण बी किसके सम्मुख होगा, कोण डी के। सम्मुख कोण मतलब जस्ट आमने सामने, बी के सामने डी है, ए के सामने सी है। तो क्या कहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म, युग्म मतलब इनका जोड़ा, प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होगा। मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा 180 अंश, कोण बी प्लस कोण डी बराबर होगा 180 अंश। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई, ये प्रमेय आपको समझ में आई कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है, आपका 180 अंश होता है। ठीक है, उनका योग क्या होता है, 180। अब इस प्रमेय को पढ़ते हैं, प्रमेय 9.11 क्या कहती है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण के एक युग्म का योग 180 अंश हो, जस्ट इसी का उल्टा उसने कह दिया है। तो क्या कहा है इस प्रमेय में, समझो। कह रही है कि एक अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है, इस प्रकार से कोई वृत्त हमने बनाया, ठीक है, मैंने इसमें कोई वृत्त ऐसे करके कोई वृत्त आपस में क्या किया है, खींचा है ऐसे। ठीक है, तो इसमें अगर उसने ये बात कही है कि कोई एक युग्म पकड़ लो, 2 युग्म बनेंगे, इसमें बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कौन कौन से, ए और सी का बनेगा, बी और डी का बनेगा, ए कॉमा सी का बनेगा और बी कॉमा डी का बनेगा। इसने कहा है कि यदि किसी भी युग्म का, चाहे ए और सी हो जाए चाहे बी और डी, अगर हमने किसी हिसाब से 180 अंश सिद्ध कर दिया इनके सम्मुख कोणों का योग, इन दोनों में से हमने किसी एक को 180 अंश के बराबर सिद्ध कर दिया, इसका मतलब सेम, कहने का मतलब है कि ये चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये चतुर्भुज के जितने भी बिंदु होंगे, 4 बिंदु कहां पे स्थित होंगे, आपके केंद्र वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। समझ में आया आपको, ये प्रमेय ये प्रमेय ये प्रमेय। तो आज का 9.3 के बेसिक खत्म होते हैं, कल से नेक्स्ट क्लास से क्या चालू होंगे, आपके क्वेश्चन चालू होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के नीचे वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कीजिएगा,
यहाँ तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स बनाते रहिए और अपनों का और अपना ख्याल रखते रहिए। धन्यवाद।